गवर्नमेंट एग्जाम एमसीक्यू हब में आपका स्वागत है। पहला प्रश्न है, खसरा रोग का रोगजनक क्या है? ए. मॉर्बिली वायरस, बी. फंगस, सी. बैक्टीरिया, डी. प्रोटोजोआ। सही उत्तर है ऑप्शन ए, मॉर्बिली वायरस। अगला प्रश्न है, खसरा किस प्रकार फैलता है? ए. पानी द्वारा, बी. भोजन द्वारा, सी. खांसने या छींकने से और हवा के माध्यम से, डी. रक्त द्वारा। सही उत्तर है ऑप्शन सी, खांसने या छींकने से और हवा के माध्यम से। अगला प्रश्न है, खसरे का प्रमुख लक्षण क्या है? ए. पीलिया, बी. दस्त, सी. त्वचा पर लाल चकत्ते, डी. रक्तस्राव। सही उत्तर है ऑप्शन सी, त्वचा पर लाल चकत्ते। अगला प्रश्न है, रूबेला रोग का कारण कौन सा वायरस है? ए. खसरा वायरस, बी. रूबेला वायरस, सी. एडेनो वायरस, डी. इन्फ्लुएंजा वायरस। सही उत्तर है ऑप्शन बी, रूबेला वायरस। अगला प्रश्न है, रूबेला को और किस नाम से जाना जाता है? ए. फ्रेंच मीसल्स, बी. जर्मन मीसल्स, सी. अफ्रीकन मीसल्स, डी. इंडियन मीसल्स। सही उत्तर है ऑप्शन बी, जर्मन मीसल्स। अगला प्रश्न है, रूबेला से बचाव के लिए कौन सा टीका दिया जाता है? ए. बीसीजी, बी. ओपीवी, सी. एमएमआर वैक्सीन, डी. डीपीटी। सही उत्तर है ऑप्शन सी, एमएमआर वैक्सीन। अगला प्रश्न है, खसरा और रूबेला दोनों किस प्रकार के रोग हैं? ए. जीवाणु जनित, बी. फंगस जनित, सी. आनुवंशिक, डी. विषाणु जनित संक्रामक रोग। सही उत्तर है ऑप्शन डी, विषाणु जनित संक्रामक रोग। अगला प्रश्न है, खसरा और रूबेला दोनों से बचाव किस टीके से होता है? ए. बीसीजी, बी. ओपीवी, सी. एमएमआर वैक्सीन, डी. हेपेटाइटिस बी। सही उत्तर है ऑप्शन सी, एमएमआर वैक्सीन। अगला प्रश्न है, मलेरिया किस परजीवी या रोगजनक से होता है? ए. एंटमीबा, बी. लीशमैनिया, सी. प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, डी. ट्रिपैनोसोमा। सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। अगला प्रश्न है, मलेरिया का वाहक क्या है? ए. मादा एनाफिलीज मच्छर, बी. जू, सी. मक्खी, डी. खटमल। सही उत्तर है ऑप्शन ए, मादा एनाफिलीज मच्छर। अगला प्रश्न है, मलेरिया परजीवी किस अंग को सबसे अधिक प्रभावित करता है? ए. फेफड़ा, बी. यकृत और लाल रक्तकण, सी. गुर्दा, डी. हृदय। सही उत्तर है ऑप्शन बी, यकृत और लाल रक्तकण। अगला प्रश्न है, मलेरिया में कपकपी के साथ बुखार किस कारण आता है? ए. बैक्टीरिया, बी. विष, सी. लाल रक्त कणों का टूटना, डी. ऑक्सीजन की कमी,
सही उत्तर है ऑप्शन सी, लाल रक्त कणों का टूटना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मलेरिया सबसे खतरनाक है? ए. प्लाज्मोडियम विवैक्स, बी. प्लाज्मोडियम मलेरी, सी. प्लाज्मोडियम ओवाले, डी. प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। अगला प्रश्न है, मलेरिया की क्विनीन दवा किससे प्राप्त होती है? ए. नीम वृक्ष, बी. यूकेलिप्टस, सी. सिनकोना वृक्ष, डी. तुलसी। सही उत्तर है ऑप्शन सी, सिनकोना वृक्ष। अगला प्रश्न है, मलेरिया उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? ए. 7 अप्रैल, बी. 25 अप्रैल, सी. 28 जुलाई, डी. 1 दिसंबर। सही उत्तर है ऑप्शन बी, 25 अप्रैल। अगला प्रश्न है, मलेरिया के परजीवी की खोज किसने की? ए. रोनाल्ड रॉस, बी. लुई पाश्चर, सी. चार्ल्स लुई अल्फोंस लेवेरन, डी. रॉबर्ट कोच। सही उत्तर है ऑप्शन सी, चार्ल्स लुई अल्फोंस लेवेरन। अगला प्रश्न है, किसने सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छरों द्वारा फैलता है? ए. चार्ल्स लुई अल्फोंस लेवेरन, बी. जेम्स वाट, सी. अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, डी. रोनाल्ड रॉस। सही उत्तर है ऑप्शन डी, रोनाल्ड रॉस। अगला प्रश्न है, कालाजार को दमदम बुखार भी कहा जाता है, यह किस परजीवी के कारण होता है? ए. प्लाज्मोडियम, बी. लीशमैनिया डोनोवानी, सी. ट्रिपैनोसोमा, डी. अमीबा। सही उत्तर है ऑप्शन बी, लीशमैनिया डोनोवानी। अगला प्रश्न है, कालाजार रोग किसके काटने से फैलता है? ए. मच्छर, बी. बालू मक्खी, सी. जूह, डी. खटमल। सही उत्तर है ऑप्शन बी, बालू मक्खी। अगला प्रश्न है, कालाजार रोग शरीर के किस हिस्से को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? ए. फेफड़े, बी. हृदय, सी. प्लीहा, यकृत और अस्थि मज्जा, डी. मस्तिष्क। सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्लीहा, यकृत और अस्थि मज्जा। अगला प्रश्न है, ऐसे ही और MCQs के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। धन्यवाद।